हेलो दोस्तों, मनोकामना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो वर्ग 8 में एग्जाम होता है NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। जो मेरा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। इसका सही आंसर होगा बांकीपुर जेल। इसका सही आंसर होगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर रखा गया था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मजहरुल हक। इस तरह आगे देखेंगे हम कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। पाटलिपुत्र। आप लोग अच्छा से याद करिएगा और एग्जाम दीजिएगा। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो पाटलिपुत्र से था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी तरह हम आगे का प्रश्न, कौन थे स्वामी सहजानंद कौन थे। तो स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1929। आप लोग याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसान की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा। इसी तरह आगे देखेंगे हम कि हरिहरनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है। हरिहरनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है। हरिहरनाथ का मंदिर सोनपुर में अवस्थित है। और भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी सोनपुर है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। गणेश दत्त था। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त था। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हैं। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस पता है। इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिसर कहाँ है। इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिसर कहाँ है। तो यह पटना में है। इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिसर पटना में है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सयासी विद्रोह का, गोदावरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, वहाबी आंदोलन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम। याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ। पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में। तो इसका सही आंसर होगा पटना में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था पटना में। 1921 ईस्वी में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। किसका किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 बिहार विद्यापीठ का। बिहार
विद्यापीठ का। याद रखिएगा। महिष्मति किसका पुराना नाम है? महिष्मति किसका पुराना नाम है? तो महिष्मति वैशाली का पुराना नाम है। महिष्मति वैशाली का पुराना नाम है। महिष्मति किसका पुराना नाम है? तो महिष्मति वैशाली का पुराना नाम है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बख्तियार खिलजी। भिखारी ठाकुर क्या थे? ये नृतक, ध्रुपद गायक, लोक कवि गायक। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, लोक कवि गायक। लोक कवि गायक, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम शासक कौन था? बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु। 24 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। 25 का प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा राज्य मधुबनी जिला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में मिथिला पेंटिंग है जो विख्यात हैं। मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए विख्यात हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। कलिंजर में हुई थी। याद रखिएगा। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका सही आंसर होगा कालाशोक। किसने भारत में आरंभिक गणतंत्र की स्थापना की थी? किसने भारत में आरंभिक गणतंत्र की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा लिच्छावी। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। निम्नलिखित में कौन सा सूफी समुदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। हम आगे का प्रश्न देखेंगे कि बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी बख्तियार खिलजी। इस तरह हम आगे का प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया होगा इसका आंसर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो 3 कठिया से। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निश। इसका आंसर सही आंसर होगा 2 नंबर, सहजानंद सरस्वती। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नहर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1931। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना बिहार में किसने की थी? भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर 3 भूपेंद्र दत्त इसका सही आंसर होगा। सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की फिर से सुनिए प्रश्न। सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ की थी? रांची, पटना, गया, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा पटना। सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ की थी? तो पटना में की थी। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था मजहरुल हक। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन मजहरुल हक
ने निर्देशन किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे, इसके संयोजक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे, ऑप्शन नंबर 3 देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह चंपारण होगा इसका आंसर, यह चंपारण की थी। चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह चंपारण में प्रारंभ किया था। चंपारण होगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गया होगा, इसका सही आंसर होगा गया। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, लोहे का? तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था लकड़ी का। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है 50 का कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान पटना में अवस्थित थे। इसका सही आंसर होगा 4।